हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कार्ल रोजर्स का सूचना समूह सिद्धांत। कार्ल रोजर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। कार्ल रोजर्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्तित्व निर्माण के संदर्भ में किया है। यह व्यक्तित्व का एक मानवतावादी सिद्धांत है। कार्ल रोजर्स अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण घटनाओं पर आधारित होता है। उन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या घटना विज्ञान के आधार पर की है, इसलिए इसे मूल रूप से वृत्तिक सिद्धांत कहा जाता है। घटना विज्ञान में व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन किया था जो व्यक्ति से संबंधित घटनाओं और सूचनाओं पर आधारित होता है, इसलिए इसे सूचना सिद्धांत भी कहते हैं। रोजर्स ने मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन कर यह परिणाम निकाला कि मनुष्य का व्यवहार कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में मूल भूमिका उसकी मनोशारीरिक रचना की होती है और उसके आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपकों की होती है। व्यक्ति पर्यावरण में किसी उद्दीपक को देखता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह प्रतिक्रिया उसके मस्तिष्क में संचित अनुभवों के साथ उद्दीपक की क्रिया के फलस्वरूप होने वाला परिणाम होता है। इसको निम्न समीकरण के रूप में विज्ञान अनुसार व्यक्त किया जा सकता है। अर्जित अनुभव प्लस उद्दीपक, क्रिया होगी, फिर प्रतिक्रिया होगी। यह प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अर्जित अनुभवों के कारण उद्दीपक को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। उदाहरण स्वरूप, खाली कमरे को देखकर उसके उपयोग की दृष्टि से भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न राय प्रकट कर सकते हैं। जैसे कमरा ऑफिस के लिए ठीक है, कमरा साधना के लिए उत्तम है, कमरा साहित्य सृजन के लिए उत्तम है, आदि। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। रोजर्स ने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या इन आधारों पर की है। पहला, व्यक्तित्व का स्थायी पहलू, दूसरा व्यक्तित्व की गतिकी और तीसरा व्यक्तित्व का विकास। नंबर 1, व्यक्तित्व के स्थायी पहलू। रोजर्स के अनुसार व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। पहला, व्यक्ति की जीवन रचना, दूसरा व्यक्ति का आत्म। मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। उसकी रचना अनुभवों का केंद्र होता है। इन अनुभवों में उसके शारीरिक गतिविधियों से संबंधित अनुभव और पर्यावरण से अनुभूत अनुभव दोनों सम्मिलित होते हैं। यह अनुभव चेतन अथवा अचेतन किसी भी अवस्था के हो सकते हैं। रोजर्स के अनुसार इन सभी अनुभवों के योग से व्यक्ति के अंदर एक क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे प्रासंगिक क्षेत्र कहा जाता है। रोजर्स का मानना है कि व्यक्ति के अंदर उपस्थिति इसी प्रासंगिक क्षेत्र के कारण ही व्यक्ति व्यवहार करता है, न कि किसी बाह्य उद्दीपक के कारण। आत्म से रोजर्स का तात्पर्य व्यक्ति के अंदर बने प्रासंगिक क्षेत्र के उन अंशों से होता है जो धीरे धीरे विशिष्टता को प्राप्त कर मूर्त रूप प्राप्त कर लेते हैं। ये मैं या मुझको के रूप में विशिष्ट होने लगते हैं। व्यक्ति अपने आप को पहचानने लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अच्छे बुरे के बारे में भेद करने लगता है और स्वयं के लिए समझने लगता है कि वह क्या है। वह अपनी दृष्टि से अच्छे बुरे में
भेद करने लगता है एवं स्वयं के लिए सुखद एवं दुखद अनुभूतियों में अंतर समझने लगता है। वह अपने अनुभवों की प्रभावशीलता की परख भी करने लगता है। धीरे धीरे उसमें दो प्रकार के उपतंत्र विकसित होने लगते हैं, एक आत्म संप्रत्यय और दूसरा आदर्श आत्म। आत्म संप्रत्यय के द्वारा व्यक्ति में कुछ इस प्रकार के भाव जागृत होने लगते हैं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं यह कर सकता हूँ आदि। जब व्यक्ति में इस प्रकार के आत्म संप्रत्यय का निर्माण हो जाता है, उसमें परिवर्तन करना बड़ा कठिन होता है। व्यक्ति अपने द्वारा निर्मित आत्म संप्रत्यय के संगत अनुभवों को स्वीकार करता है और असंगत अनुभवों को अस्वीकार, चाहे उसका आत्म संप्रत्यय उसके वास्तविक जैविक संप्रत्यय से भिन्न हो। और आदर्श आत्म से रोजर्स का तात्पर्य उन गुणों से है जो व्यक्ति अपने में विकसित करने की इच्छा रखता है और जिसके लिए वह प्रयास करता है कि जो वह है और जो वह चाहता है, इन दोनों में कम से कम अंतर हो। इस अंतर को पाटने के लिए वह जो कुछ करता है, उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दूसरा है व्यक्तित्व की गति की। रोजर्स ने व्यक्तित्व गति की व्याख्या के लिए अभिप्रेरक को मान्यता दी, जिसे उन्होंने वस्तुवादी प्रवृत्ति कहा। रोजर्स के अनुसार वस्तुवादी प्रवृत्ति से तात्पर्य प्राणी में सभी प्रकार की क्षमताओं को विकसित करने की जन्मजात प्रवृत्ति से है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वस्तुवादी प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए अभिप्रेरक का कार्य करती है और यह व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं, भूख, प्यास एवं काम आदि की पूर्ति करती है। व्यक्ति वस्तुवादी प्रवृत्ति को एक कसौटी के रूप में प्रयोग करता है और इसके आधार पर अपने अनुभवों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के बाद जो अनुभव उसके आत्म को संतुष्ट करते हैं, उन्हें वह स्वीकार करता है और जो संतुष्ट नहीं करते, उन अनुभवों को अस्वीकार करता है। रोजर्स के अनुसार वस्तुवादी प्रवृत्ति से मुख्य रूप से दो प्रकार की आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है, एक स्वीकारात्मक सम्मान की और दूसरा आत्म सम्मान की। स्वीकारात्मक सम्मान से तात्पर्य दूसरों द्वारा दिए गए सम्मान एवं प्रेम से होता है। यदि बच्चे दोस्तों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते, उनसे उन्हें प्रेम नहीं मिलता, तो उनमें असंतोष के भाव जागृत हो जाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व विकास में बाधक बन जाते हैं। आत्म सम्मान से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अपने आप को सम्मान एवं स्नेह देने से होता है। जब किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सम्मान एवं प्रेम मिलता है, तो उसमें धनात्मक आत्मसम्मान की भावना मजबूत होने लगती है। उससे वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। नंबर 3, व्यक्तित्व का विकास। रोजर्स के अनुसार जब व्यक्ति के आत्म और उसके स्वयं के अनुभवों में संगतता होती, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सभी दिशा में होता है और जब इनमें असमानता होती है, तो उसमें कुंठा, चिंता आदि का विकास होने लगता है, जो उसके व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव डालता है। रोजर्स के अनुसार हर व्यक्ति का प्रयास होता है कि उसके आत्म संप्रत्यय और उसके अनुभवों में संगतता बनी रहे और वह अपने व्यक्तित्व को एक आदर्श स्थिति प्रदान करे। इससे वह अपनी कुंठाओं एवं चिंताओं को कम करने का प्रयास करता है और अपने आप को ऐसे व्यक्तित्व के रूप में गढ़ने का प्रयास करता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं को पहचानता और उनका सही प्रयोग करता है। इस कार्य में कौन कितना सफल होता है, यह व्यक्ति और व्यक्ति के पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। थैंक यू।